चलिए शामिल करते हैं एक्सपर्ट्स को और लेते हैं राय निफ्टी पर। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं समित चौहान के साथ। समित बताइए क्या ट्रेड है आपका इस वक्त निफ्टी पर? देखिए अनिल जी, जो बायस है वो क्लियरली पॉजिटिव है। लास्ट एक डेढ़ वीक से हम हमारा पॉजिटिव बायस मेंटेन कर रहे हैं। हालांकि इंडेक्स में अभी कोई भी ट्रेड लेना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि वैसे मोमेंटम हम देख नहीं रहे। इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्लियरली मोमेंटम देख रहे हैं, बट कोई भी इंडेक्स में अगर व्यू लेना चाहता है तो वो पॉजिटिव साइड पे होना चाहिए। जब तक एक 5 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी सस्टेन रहता है तब तक ये मोमेंटम ऊपर की तरफ ही कंटिन्यू रहेगा। तो हर एक डिप में बाइंग होनी चाहिए 8150 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर की तरफ 8330 तक हम एक ग्रेजुअल मूव देख सकते हैं। ओके, खरीदारी करें गिरावट में, ये रहा है पहले एक्सपर्ट समित चौहान की तरफ से। कह रहे हैं कि 8150 पर लगाएं स्टॉप लॉस, तेजी करें 8330 के लक्ष्य के लिए। क्या समित आप निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी खरीदेंगे फिर? जी हाँ, डेफिनेटली लास्ट 2 दिन से इनफैक्ट बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। फ्राइडे को भी हमने एक लो लेवल से अच्छी खासी रिकवरी देखी है, और हम आज भी एक थोड़ा बहुत फॉलोअप बाइंग देख रहे हैं उसमें, स्पेशली इन प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स। तो उसमें भी पॉजिटिव बायस से ट्रेड करेंगे। 18,000 का इसमें टारगेट होगा और 17,540 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो ये है राय इस वक्त बैंक निफ्टी पर। 18,000 का लक्ष्य, 17,540 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करने का इरादा है समित का निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। चलिए अगले एक्सपर्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं नीरव वखारिया। नीरव, स्वागत है आपका भी सीएनबीसी आवाज पर। बताइए क्या कह रहे हैं निफ्टी के चार्ट्स? गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून। जो मार्केट में जो मोमेंटम है वो आई थिंक सस्टेन कर रहा है तेजी को, और एक जो बायस है पॉजिटिव दिख रहा है। नो डाउट पिछले 4-5 दिन से जो एक छोटा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बाइंग थोड़ी सी रुक गई है, लेकिन मोमेंटम तेजी होने के कारण मैं बाइंग करने की सलाह दूंगा। 8170 का स्टॉप लॉस रख करके और 80 to 80 के टारगेट पे बाई करना चाहिए। ओके, खरीदारी करें 8170 का स्टॉप लॉस लगाकर, ऊपर की तरफ 8280 का लक्ष्य, तेजी करने की राय नीरव की भी है छोटे स्टॉप लॉस के साथ। JKDviewpoint.com के जेके दोषी हमारे अगले एक्सपर्ट हैं, ले लें उनकी भी राय। बताइए दोषी साहब क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को निफ्टी पर इस वक्त? मैं एक कॉन्ट्रा कॉल ले रहा हूँ। प्राइमरी ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड दोनों अप है, स्ट्रांगली अप है। पर आज की जो सिचुएशन है या कल तक की जो सिचुएशन बनने वाली है, उसमें एक 8260 का स्टॉप लॉस लगाकर इंट्राडे के लिए बेचना है, और 8160, 8170 के आसपास काटना। स्ट्रिक्टली आज शाम को पोजीशन स्क्वायर अप करके जाना है, और बहुत ही निम्बल रहना है, मार्केट के साथ में कोई भिड़ना नहीं है। चलिए ठीक है, तो आज ही के लिए सिर्फ इंट्राडे के लिए ट्रेड है, वो बिकवाली का है। 8170 तक फिसलेगा निफ्टी। 8260 जो शुक्रवार का हाई था, वहां पर स्टॉप लॉस लगाकर आपको मंदी की पोजीशन बनाइए। ये राय है जेके दोषी की। फर्स्ट स्टेप कैपिटल के एमडी कृणाल दाइमा हमारे साथ इस वक्त, और ले लें उनकी भी राय। बताइए कृणाल, तेजी करेंगे या मंदी? गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, ओवरऑल व्यू काफी बुलिश है, और अभी भी मैं समझता हूं कि थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। करीब 30 पॉइंट की गिरावट यदि निफ्टी में देखने को मिलती है तो अराउंड 8190 आई वुड बी वेरी कंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग इन द मार्केट। मैं समझता हूं कि 8130 पे एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, और ऊपर जो इमीडिएट हर्डल है वो 8330 के लेवल के आसपास है, तो 8320 का यहाँ पे लक्ष्य रखेंगे। मैं समझता हूँ कि हर एक गिरावट में खरीदारी के मौके हैं। ओके, हर गिरावट में यहाँ पर खरीदारी के मौके हैं। 8130 पर लगाइएगा आप स्टॉप लॉस, 8320 का लक्ष्य तेजी की तरफ। इंटरेस्टिंग है, 4 एक्सपर्ट से बात की, यहाँ पर 3 तेजी की बात कर रहे हैं और 1 जेके दोषी खरीदारी के बिकवाली की बात कर रहे हैं। आखिरी एक्सपर्ट हमारे साथ है प्रभुदास लियादर से वैशाली पारिक, पूछते हैं उनको भी। बताइए वैशाली, आपकी क्या राय है निफ्टी पर इस वक्त? मुझे लग रहा है थोड़ा करेक्शन, मुझे लग रहा है आज जाना चाहिए। तो 8250 एक रेजिस्टेंस है फिलहाल नियर टर्म ट्रेड के लिए, तो 8250 के स्टॉप लॉस से मैं सेल रेकमेंड करूंगी फॉर अ टारगेट ऑफ 8170 और परहैप्स 8150। परफेक्ट, तो बिकवाली की राय है वैशाली की, और शॉर्ट करने की राय 8250 के स्टॉप लॉस के साथ 8170 पर वो अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करेंगी। तो एक बात तो साफ दिख रही है, राय पांचों एक्सपर्ट्स की बटी हुई। 5 में से 3 एक्सपर्ट्स पॉजिटिव हैं और 2 कह रहे हैं कि शॉर्ट कीजिए। अब नीचे के लेवल्स क्या निकल कर आ रहे हैं? जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है वो है 20 पॉइंट की रेंज, 8150 से लेकर 8170, इस पर नजर रखिए। यहां पर कहीं कहीं करेक्शन पूरा होता हुआ दिखेगा। ऊपर कितना जाएंगे? शुक्रवार के हाई 8260 पर पहले नजर रखिए, उसके पार निकले तो 8320 के आसपास का। तो ये 2 लेवल ऊपर की तरफ है। तो पहले जो शुक्रवार का हाई क्रॉस करना है वो क्रॉस करेंगे तो वहां से 60 पॉइंट के आसपास की तेजी और बनती हुई दिख सकती है। ये राय है
हमारे पांचों एक्सपर्ट्स की जो निकल कर आ रही निफ्टी पर उसके मुताबिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पर आए। हमारे एक्सपर्ट समित चौहान हमारे साथ है, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर वो खरीदारी की बात कर रहे हैं। अब देख लेते हैं स्टॉक फ्यूचर्स में उन्हें कहाँ मौके दिख रहे हैं। उनकी लिस्ट में सबसे पहले जो स्टॉक है वो आज हमने बजर के तौर पर भी चुना था, गोदरेज इंडस्ट्रीज, जहाँ पर अच्छी पोजिशन बनती हुई दिख रही है। चार्ट्स पर भी कुछ मजबूती के अच्छे संकेत हैं। समित खरीदेंगे? जी हाँ जी, इनफैक्ट लास्ट 1-1.5 वीक से हम इसमें पॉजिटिव बायस मेंटेन कर रहे हैं। हालांकि ये स्टॉक कंसर्ट हुआ है अच्छा खासा 340 के आसपास, और फ्राइडे को इंडिकेशन थे जैसे टुवर्ड्स द फैग एंड इसमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम पिक हुआ था अलॉन्ग विद द प्राइस एक्शन, तो उसमें एक इंडिकेशन था कि ये एक उसकी जो रेंज बन चुकी थी उसमें से एक ये ब्रेकआउट देने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी। तो आज वो ब्रेकआउट आ गया विद एन अपवर्ड गैप, तो जिसको हम बोल सकते हैं एक ब्रेकअवे गैप। तो क्लियरली पॉजिटिव बायस से इसमें ट्रेड होगा और आने वाले 3-4 दिनों में हम एक स्ट्रॉन्ग मूव देख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मूव के लिए हमारा टारगेट होगा 384 और हर एक डिप में बाय कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 356। ओके, हर एक डिप में करें खरीदारी गोदरेज इंडस्ट्री में। ये है राय हमारे पहली पिक के तौर पर समित चौहान की। 356 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 384 आपका लक्ष्य। ये तमाम लेवल्स जो आप दे रहे हैं कैश मार्केट के हैं समित? जी नहीं, जो स्टॉक फ्यूचर्स में है अच्छा, वो फ्यूचर्स जून सीरीज के होंगे। ठीक बात है, फ्यूचर्स के हैं, जून सीरीज के, तो आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में आपको खरीदना बेचना है और उसी लिहाज से आप ओपन इंटरेस्ट और आप इन लेवल्स पर अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओपन इंटरेस्ट 8% से ज़्यादा बढ़ा है गोदरेज इंडस्ट्री में आज, और 1.5% के आसपास की मजबूती काउंटर पर दिखेगी। एक और स्टॉक जो आज बढ़िया मजबूत नजर आ रहा है वो है M&M। आप देखिए यहाँ पर स्टॉक में 0.25% की मजबूती है और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर भी 9% बढ़ा है, और इसे दूसरी पिक के तौर पर चुना है समित चौहान है। बताइए समित, आपने क्या टारगेट सेट किए हैं M&M के लिए? देखिए क्लियरली एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है विद इन दिस स्पेस। हम देख रहे हैं इसके पीयर्स हालांकि थोड़े बहुत अगर करेक्ट हो रहे हैं, तो ये स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम देख रहे हैं लास्ट 3 से 4 महीनों से। तो ये एक पॉजिटिव बायस हम मेंटेन रखेंगे, कंटिन्यूड बाय कॉल होगा। इमीडिएटली 1450 के हमारे टारगेट्स होंगे और इसमें 1350 के स्टॉप लॉस से क्लियरली एक बाय किया जा सकता है। ओके, ये है राय। M&M के स्टॉक पर खरीदारी करके चलें, लक्ष्य रखें 1450 का, 1350 का स्टॉप लॉस। और एक बैंक को चुना है आखिरी पिक के तौर पर, सरकारी बैंक कैनरा बैंक है लिस्ट में यहाँ पर समित के। और मैं देख लूँ आज किस तरह की पोजीशंस बनी है। जी हाँ, स्टॉक 0.5% मजबूत है और ओपन इंटरेस्ट में 0.3% का इजाफा, लगभग 3.5 लाख शेयर जुड़े हैं। तो वायदा कारोबार में तेजी की पोजीशंस तो साफ तौर पर बनती हुई दिख रही है। तो ये स्टॉक है तीसरा जहाँ पर खरीदारी करना चाहते हैं। समित बताएं इसके लेवल्स। देखिए अनिल जी, 31 मई को हमने एक PSU बैंक्स में लास्ट के कपल ऑफ आवर्स में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा था वॉल्यूम के साथ, जिसमें कैनरा बैंक ने क्लियरली लीड किया था। उसका जो 200 का एक रेजिस्टेंस था वो उसने ब्रेक किया था। वो एक पूरा दिन का प्राइस मूवमेंट अगर हम देखें तो लास्ट 4 दिन में हम एक स्लोली और ग्रेजुअली एक डिक्लाइन देख रहे हैं। तो ये मोमेंटम क्लियरली पॉजिटिव तरफ होना चाहिए, ये हमारा एंटिसिपेशन है। अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है हमें 190 188 का, इसलिए इसमें एक बाय का कॉल होगा फॉर अ टारगेट ऑफ 197 इन फ्यूचर्स एंड स्टॉप लॉस 182। ओके, ये है राय इस वक्त कैनरा बैंक के स्टॉक पर, जहां पर आप कर सकते हैं तेजी का सौदा। कह रहे हैं समित चौहान की 197 का लक्ष्य रखें आप कैनरा बैंक के लिए, और स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 182 का। ये है तीनों ही बेहतरीन ट्रेडिंग पिक्स समित की लिस्ट में तेजी की तरफ। लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे हमारा फोकस होगा वायदा कारोबार में ऑप्शंस की रणनीति पर। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रवार के लोस के थोड़ा सा नीचे गए हैं बाजार, इस वक्त 8210 के आसपास निफ्टी आपको नजर आएगा। सेंसेक्स में नुकसान 33 अंकों के आसपास का, आज का लो है लगभग 8205 का, आप मान लें वहां तक बाजार गया है। तो थोड़ा सा शुक्रवार के लोस के नीचे फिसला जरूर है, लेकिन देखते हैं इन लेवल्स पर 8200 के लेवल पर बाजार होल्ड कर पाता है या नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी मजबूत है 1/4%। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने पिछले कुछ मिनटों में थोड़ी सी मजबूती बढ़ाई है
कम नहीं किए, तो ये एक अच्छा संकेत है। चलिए अब देखते हैं ऑप्शंस में आपके लिए कहाँ मौके बन सकते हैं कमाई करने के। हमारे साथ वायदा कारोबार के जाने माने एक्सपर्ट दीपेश मेहता कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पूछते हैं उन्हीं से। बताएं दीपेश, कौन सा ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए? गुड आफ्टरनून अनिल जी, जी। good afternoon। अगर आप देखें तो 83 और 84 पे एक बहुत हाई सप्लाई जोन एरिया दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन, और नीचे में एक 8000 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन दिख रहा है। तो अगर मेरे को मान के चलना है तो सिंस एक इवेंट लाइंड अप है, तो एक इंडिया विक्स भी ऊपर है, तो एक कुछ जो रिस्की ट्रेडर्स है वो ये पॉइंट ऑफ टाइम पे 8200 की कॉल और पुट दोनों ही बेच के काम कर सकते हैं। जो कंबाइंड प्रीमियम है ये पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अराउंड 240 का आ रहा है। ओके। सो एक ऊपर में जो ब्रेक इवन बनता है वो 8440 का बन रहा है, नीचे में 7960। तो एक बहुत अच्छा रेंज है एक प्ले करने के लिए एक्सपायरी तक के लिए। तो एक स्टॉप लॉस कोई मानना चाहे तो जब भी ये स्प्रेड 280 तक का हो जाए, जो तकरीबन मुझे लग रहा है कि जब तक 8400 नहीं तोड़ेगा या नीचे में 8000 नहीं तोड़ेगा तब तक वो एक 280 का नहीं होगा ये जो कंबाइंड प्रीमियम है। और ये नीचे धीरे धीरे आके अराउंड 150 तक ये स्प्रेड अगर आता है तो अपना मुनाफा वसूली कर सकते तो हैं। अभी कितनी प्रीमियम मिलेगी अगर एक एक दोनों ही लॉट बेचा जाए पुट और कॉल? तो 240 के करीब 200 मिलेगी। 40। ओके, 240 के करीब। ठीक है, चलिए तो ऑप्शंस में प्रीमियम कमाने की रणनीति बता रहे हैं नवनीत, तो थोड़ा ढंग से इसे समझ लीजिए। दीपेश मेहता बता रहे हैं, थोड़ा समझ लीजिए क्या करना है आपको। आपको बेचना है 8200 का कॉल और आपको बेचना है 8200 का पुट। एट द मनी कॉल, एट द मनी पुट, दोनों ही बेचने हैं और दोनों को बेचने से आपको कमाई होगी प्रीमियम की कुल मिलाकर दोनों में 240 रुपए की। ठीक है, अब अगर निफ्टी 8440 के ऊपर निकला इस सीरीज में तो होगा आपको अनलिमिटेड लॉस, और 7960 के नीचे गया तो होगा आपको अनलिमिटेड लॉस। तो एक तरह से आपने 250 पॉइंट की रेंज दोनों तरफ कवर कर ली है। तो 250 पॉइंट से बड़ा मूव अगर निफ्टी में इस रणनीति इस सीरीज में ना आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे जैसे आप एक्सपायरी के नज़दीक पहुंचेंगे प्रीमियम में कमी आती दिखेगी। हालांकि अभी लंबी सीरीज है, वक्त है, लेकिन ये एक रणनीति है। अब चूंकि आप जब ऑप्शंस बेचते हैं तो आपका कमाई तो फिक्स है, मैक्सिमम उतना ही हो सकता है जितने प्रीमियम में आप बेच रहे हैं, लेकिन रिस्क आपकी अनलिमिटेड हो जाती है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि 240 का स्प्रेड बढ़कर 280 हो जाए तो 40 पॉइंट का नुकसान बुक करें, निकल जाए। घटकर 150 के आसपास आ जाए तो आप प्रॉफिट बुक कर लें, तब आपको 90 रुपये का प्रॉफिट होगा। ये है रणनीति दीपेश की तरफ से, निफ्टी का कॉल और पुट दोनों ही बेचकर प्रीमियम कमाने की। शुक्रिया दीपेश आपका हमारे लिए ये रणनीति देने के लिए। वक्त एक और ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे हम लेकर आएंगे आपके लिए बजिंग स्टॉक्स पर। आए बने रहिए हमारे साथ। बाजार है 26 अंक नीचे सेंसेक्स पर और 8 अंकों का नुकसान निफ्टी पर। लेकिन अब वक्त है आईटीएल के सीजन 2 के अपडेट लेने का। सबसे पहले ट्रेडर्स लीग देख लीजिए और ये जो नतीजे आपके सामने ये पिछले पूरे हफ्ते के हैं। वैशाली कड़वे 119% के रिटर्न के साथ नंबर 1 पर रही हैं ट्रेडर्स लीग में, और कमोडिटी लीग में जमाल रिजवी ये रहे हैं नंबर 1 पर, 82% के आसपास के रिटर्न इन्होंने कमाए। और तीसरी लीग है सीखने वालों की स्टूडेंट्स लीग, और इस लीग में राजेंद्र पालीवाल ने बनाए हैं 46% के रिटर्न। तो ट्रेडर्स भी जो स्टूडेंट हैं जो सीख रहे हैं वो भी कमाल कर रहे हैं, काफ़ी शानदार रिटर्न्स बना रहे हैं। चलिए राजेंद्र पालीवाल से ही बात करते हैं, हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। राजेंद्र स्वागत है आपका। ये बताइए आप स्टूडेंट्स लीग में खेल रहे हैं, कब से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं? कितना समय हो गया? मैं 2-3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। 2-3 साल से कर रहे हैं और 46% के बड़े दमदार रिटर्न बनाए आपने। कहाँ लगाया था पैसा, क्या ट्रेड किया आपने? सन फार्मा को शॉर्ट किया था। सन फार्मा के रिजल्ट खराब आए थे, हाँ। तो उसको इंट्राडे के लिए मैंने शॉर्ट किया था। और उसके बाद और गिर गया तो बड़े अच्छा मुनाफा बनाया। अभी कोई पोजीशन है आपकी मार्केट में? अभी आइडिया शॉर्ट किया था उसका, कल भी वो वीक था, तो आज भी उसको 106 के आसपास मैंने शॉर्ट करके रखा। ओके, आइडिया आप शॉर्ट पोजीशन पर बैठे हैं और 106 के आसपास, यानी अब भी आप मुनाफे में। आप कैसे ये पसंद करते हैं कि किसको शॉर्ट करना चाहिए, किसको लॉन्ग करना चाहिए, कैसे अंदाजा कैसे लगाते हैं? वो शेयर में वॉल्यूम और न्यूज के हिसाब से, यानी उसमें अगर रिजल्ट अच्छे या खराब आए और उसका मोमेंटम अगर कुछ न्यूज की वजह से ऊपर या नीचे की तरह रहा तो वो साइड में पोजीशन ले लेता हूँ।
वेरी गुड। चलिए पालीवाल साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। आप पिछले हफ्ते के विनर रहे हैं स्टूडेंट्स लीग में, आपने 46% के आसपास के अच्छे रिटर्न्स कमाए। बधाई, और CNBC आवाज़ से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये थे राजेंद्र पालीवाल, जिन्होंने अच्छे रिटर्न्स कमाए, स्टूडेंट्स लीग के वो विनर रहे और तमाम लीग्स में बेहतरीन रिटर्न्स हमारे ट्रेडर्स बना रहे हैं। बाजार इस वक्त 35 अंक ऊपर नीचे है सेंसेक्स पर, और निफ्टी 10 अंक नीचे आपको नजर आएगा। कुछ बजिंग स्टॉक्स पर राय ले ली जाए। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है समित चौहान। समित, तो HDIL 3.5-4% मजबूत है, अच्छा ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वायदा कारोबार में तेजी की पोजीशंस बन रही है। आपकी सलाह होगी ये खरीदारी करने की इस वक्त? देखिए जी, लास्ट 1-1.5 महीने में हमने रियलिटी स्पेस में इंडिया बुल्स, रियल एस्टेट, HDIL, इनमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा था। तो इनके जो हायर डिग्री चार्ट्स है वो क्लियरली पॉजिटिव हुए। तो इनको एक ट्रेडिंग व्यू से अभी इसमें कोई भी पोजीशन लेना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट यस, अगर किसी का 1-1.5 महीने का अगर व्यू है तो इसमें डेफिनेटली हर एक डिप में खरीदारी की जा सकती है। HDIL की बात करें तो 90-92 के आसपास इसका अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया, और ऊपर की तरफ ये स्टॉक में दमखम है कि आने वाले कुछ वीक्स में 105-110 के लेवल टेस्ट करे। तो हर एक डिप में बाइंग होनी चाहिए। यहाँ पे मैं बाइंग करने की सलाह नहीं दूंगा। इनफैक्ट अगर 90-92 आता है तो वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफ़ी फेवरेबल होगा। खरीदें, लेकिन थोड़ा इंतजार करें, आने दे नीचे। फिलहाल जल्दबाजी नहीं करें, लेकिन हर डिप्स में खरीदारी करने की राय HDIL के लिए समित की तरफ से। समित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। बाजार 35 अंक नीचे, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 10 अंकों की कमजोरी है, बैंक निफ्टी लेकिन 35 अंक मजबूत है। तो एकदम स्टेबल से बाजार है, डायरेक्शन की तलाश में 8200 को अब तक होल्ड किया है निफ्टी ने। देखना होगा अब यूरोप की ओपनिंग के बाद आगे किस तरह का रुझान रहता है। फिलहाल फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए अगला शो बाजारों का हाल। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।